अगर राजा के राज्य में जनता दुखी है तो राजा नरक का अधिकारी हो जाता। इसलिए ये राजनीति शास्त्र में है, साहब रामायण में भी आता है। जा सुराज प्रजा दुखारी, सो नृप राजा को कहते हैं, नित्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होगी वो राजा नरक का भागी होगा, ऐसा रामायण कह रही है। ऐसा नीति शास्त्र में भी है। राजा के पास सभी शक्तियां और सेना हैं, इसलिए समाज में समाज को संतान की तरह समझकर राजा ने समभाव रखना चाहिए। यही राजनीति शास्त्र बताता है। ये भी एक धर्मशास्त्र का अंग है। तृतीय गंधर्व वेद बताए ताए भर्तृहरि जी ने प्रगटाए, नित्य नाद सुर ताल अनंता, विविध भान से ताए वदंता। वाह, कह रहे नित्य आदि करने के इसमें सिस्टम है। हंस जी अच्छे गायक है, पहले मेरे पास यदा कदा आते भी थे और भजन भी गाया हमारे यहाँ। थोड़ी जब बात हुई मेरी तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। 6 राग से 36 रागनी उत्पन्न हुई। उन रागों को गाने का समय है और रुते हैं। जब मैंने इस पर व्यापक बात की तो हंस जी बोले कि महाराज ये जानकारी मुझे नहीं थी पहले। साहिब की वाणी ज्ञान का आगार है। मैं आपको उदाहरण दूं, इन 6 रागों से 64 रागनियां बनी। रागों के नाम भैरव और हिंडोलती, भैरव हिंडोल। पंचम राग कवस्त, दीपक मेघ मल्हार बल, कीन देव सबदंत। ये राग आदि शक्ति ने उत्पन्न किए थे देवताओं को मोहित करने के लिए। राग प्रथम भैरव कहूं मालकोस पुंजान, पहला राग भैरव, दूसरा राग मलकोस। हिंडोल राग तीजो कहूं दीपक राग बखान, तीसरा हिंडोल राग, चौथा दीपक राग। श्री राग का कवि कहते हैं मेघ राग पुंसार, खट रागन के नाम यह कहे वेद विस्तार। ये 6 राग हैं। साहिब कह रहे मैं इसका विस्तार से बता रहा हूं। अब सुने रागों के गुण। भैरव शूर शूरता गए, कोलू चले जो धाय, माल को तब जानिए पाहन पिघल बहाए। राग भैरव में जोश भरता है, इसलिए जब सैनिक युद्ध के लिए जाते हैं धुन भी भैरव राग की बजाई जाती है ताकि एकदम वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। राग मलकोस पत्थर को भी पिघाल देता है। आपने देखा ना, अकबर के 9 रत्नों में तानसेन थे, उनको बैजनाथ ने हराया था, पत्थर पिघाल दिया था। यानी अगर कोई जानता है उसको सही तो पत्थर पिघल जाएगा। राग मलकोस में ये ताकत है। ये राग भी मलकोस पर है, मन तड़फत गुरुदर्शन को आज। राग मलकोस। इन 6 रागों पर बहुत अच्छी तरह गायक हमारे तानसेन के बाद 2 लोग हुए, एक लता मंगेशकर, मन्ना डे आदि और मोहम्मद रफ़ी। पर जो मोहम्मद रफ़ी गीत नहीं गा सकता था वो मन्ना डे गा लेते थे, वो रागों को जानते थे। चले हिंडोला आपते सुनत राग हिंडोल। राग हिंडोल में बैठा हुआ आदमी झूलेगा। आपने देखा होगा कुछ राग गाने के टाइम आदमी झूलते हैं, राग हिंडोल है। बरसे जल घनधार जाती मेघराज के बोल। मेघराज अगर गाना जानता है तो बरसात को आहूत कर देगा। श्री राग के सुर सुने सूखा वृक्ष हरा है, और श्री राग के गाने से सूखा पेड़ हरा हो जाएगा। दीपक दियो भर उठे जो कोई जाने गाए। वाह, जो कोई गाना जाए तो दीपक भी जल उठेगा।
अब राग कब गाना है? पिछले पैर निस्समय भैरव राग बखान। सुबह पहले पहर पे भैरव राग गाना चाहिए। मालकोस तब गाइए जब सब निकले भान। जैसे सूरज निकले तब मालकोस गाना है, राग मालकोस। स्वर आपका बड़ा प्यारा चलेगा उस समय। एक पहर जब दिन चढ़े करे राग हिंडोल। जब एक पहर 9 बजे राग हिंडोल गाना है। ठीक दोपहरी के समय दीपक के सुरखोल। ठीक दोपहरी में। और श्री राग चौथे पर जलो दिन अथराए। श्री राग तब गाना है जब दिन ढलने वाला है। मेघराज तभी भलो जब मेघ बरसा है। जब बादल हो उस समय मेघराज। आपको तब गाने की इच्छा भी होगी। फागुन में ये राग सब जागत 8 नाम, लेकिन बसंत ऋतु में 8 ही गीत उठते हैं। ये बोध बहुत कम गायकों को है। जब मैंने ये बात हंसराज जी से कही तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी जानकारी आपने दी, मुझे मालूम नहीं था। वो सहज है। अब ऋतुएं भी बता रहे। भैरव शरद, कुसुम शिशिर और हिंडोल बसंत। इस तरह राग हिंडोल शिशिर में। दीपक ग्रीष्म हेम श्री, विशेष गर्मी के अंदर दीपक राज। मेघ सुखापन अंत। सभी रागों की मौसम भी साहब लिख रहे हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार से आज मैंने आपसे वेद उपवेद और शास्त्रों पर बात की। इन्हीं 6 शास्त्रों से पुनः 18 पुराण बने। 18 पुराणों से फिर पुनः 128 उपनिषद बने। उससे फिर छंद काव्य आदि बने। अब साहब क्या कह रहे हैं? प्रथमे कहो ऋग्वेद बखानी निराकार परमेश्वर जानी। अब मतभेद है। 4 वेद में भेद है, वाद है। ऋग्वेद कह रहे हैं परमात्मा निराकार है, निर्लेप सो अलग अगोचर, निरालम सो जान ब्रह्मचर। द्वितीय अथर्वेद भाषण तो ही निरालम निर्लेप न कोई। अथर्वेद कहता है जो नहीं दिख रहा है वो है ही नहीं। नहीं निर्गुण नहीं सरगुण कहे, जो कोई मरा मुक्त सो है वो। जैसे पत्र वृक्ष से टूटा फिर न सो तरवर में झूठा। तृतीय यजुरस कहे बहुरी, इन दोनों की मत भई भोरी। इसलिए जिसका जो गोत्र है वो उसी धारणा को मानने वाला होता है। इसलिए प्राचीन काल में शादी के समय गोत्र क्यों मिलाते हैं कि इसका गोत्र शांडिल्य था, गौतम था, क्या था, क्योंकि फिर उसके अंदर वो उसके डीएनए में होगा, कहीं कंट्राडिक्शन नहीं हो जाए। इसलिए जो विद ब्राह्मण हैं वो पूरी विधि से, मैं ज्योतिष शास्त्र का भी 5-6 महीने अध्ययन किया था, फिर मैं उस तरफ ध्यान नहीं दिया अपना। तृतीय यजुरस कहे बहुरी, इन दोनों की मत है बहुरी, सरगुण ब्रह्म नारायण होई, क्षीर समुद्र शयन कर सोई। यजुर्वेद कह रहा है ये दोनों इनकी मति कमजोर है। नारायण विष्णु जी परमात्मा है, पूरा विश्व में चल रहा है। यही चीजें हमारे अंदर भी। 10 अवतार सोई धर लीना, गोपिन के संक्रीडा कीना। चौथे शाम कह पुन मत अपना, यह सब जानो झूठा कल्पना। नहीं सरगुण नहीं निर्गुण देवा, नहीं सृष्टि गोचर को भेवा, संपूर्ण ब्रह्मखंडा तत्वमसी अद्वैत सुवंडा। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए और कर्म ही सब कुछ है। इसलिए कुछ कहते हैं ना भाई कर्म ही धर्म है। ये 4 धाराएं मिली, इसलिए हमारे यहाँ विविधता है। हालांकि सभी धर्मों में विविधता है, ऐसा नहीं है, पर हमारे धर्म में विविधता ज़्यादा है। ईसाइयों में भी रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स है, दोनों में मतभेद है, इसलिए चर्च भी अलग है। इसी प्रकार मुसलमानों में शिया और सुन्नी। आप देखते हैं अर्बन देश और मध्य मिडिल ईस्ट में यही झगड़े चलते हैं। इसलिए सद्दाम हुसैन मारा गया, क्योंकि शिया और सुन्नियों में वो एक पक्ष को चुना, इसलिए बाकी उसके खिलाफ हो गए। यही चीज़ हर जगह है। हमारे धर्म में भी सरगुण निर्गुण है, जैनियों में भी दिगंबरी और श्वेतांबरी है, सिखों में भी अकाली और निहंग है। यानी विविधता सब जगह है। तो 4 उपवेद हैं, 4 तो मुख्य वेद है। आयुर्वेद
धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, अर्थवेद, ये 4 उपवेद हैं। आयुर्वेद में धन्वंतर जी इसके रचयिता हैं और इसमें काम शास्त्र, वेदांतिक जितने ये सभी इसमें नियम हैं और पूरा जितनी भी उपचार पद्धतियाँ जड़ी बूटियों की है सब इसमें, इसलिए धन्वंतरी को आयुर्वेद का पितामह कहते हैं। दूसरा धनुर्वेद, मैंने कल भी इसका उल्लेख किया था, विश्वामित्र जी ने इसका सृजन किया। इसमें सभी शस्त्रों का कैसे चलाया जाए पूरी नीति है। आप विचार कर सकते हैं कि वेदों से पूरी जीवन पद्धति है। इसलिए राम जी भी उनसे सीखने गए। सेना 4 तरह की, घोड़े पर, रथ पर, हाथी पर, पच्चर, इसको कह रहे हैं घोड़चर, रथचर, गजचर, पच्चर, पैदल सेना 4। असगुन सगुन बहुत विद बाखा, क्षत्रिय धर्म सकल तह राखा, जिसमें क्षत्रिय का धर्म विवरण पूर्वक दिया गया है। तीसरा गंधर्व वेद, जिसमें भर्तृहरि जी ने इसका सृजन किया। इसमें नाद, नित्य, सुर, ताल आदि विविध भांति से इसका विवरण है। आप देखिए कथकली, भारतनाट्यम आदि जितने भी ये नृत्य हैं, ओडिसी, तो उसमें पूरी यानी कथा ही वो अंग भंगिमाओं से दिखाते हैं, आँखों से दिखाते हैं। ये नृत्य और गायन और संगीत की कला विश्व को भर्तृहरि ने दी। उसी नित्य ताल से देवताओं की उपासना, आराधना आदि का भी पूरा पूरा विवरण है। मूक में, संकेतों में सभी उपासनाएं उसमें है। इसलिए आज भी दक्षिण भारत में कहीं कहीं दिव्य स्थानों पर ये नित्य आदि होते हैं। चौथे अर्थवेद विद कहिए, नाना युक्तिताएं में लइए। एक तो अथर्ववेद है, अर्थवेद उपवेद है। इसमें कॉमर्स पूरी है, जो MBA किया जा रहा है वो सब इसी में है। मैंने कल भी इसका उल्लेख किया था। इसलिए IAS के एग्ज़ाम में 10 से 15% प्रश्न वेदों से आते हैं। वेद हमारी संस्कृति की लाइफ लाइन है। धन उपाय भावित है लइए, अर्थवेद यह कारण गइए। इसमें नीतियां भी हैं बिल्कुल भी। द्रव्य उपार्जन रीत बनाई, अर्थवेद पर असर थाई। धन कैसे कमाएं, किस समय क्या रखें, क्या बेचें, क्या बोएं, पूरी पूरी उसमें विधियां हैं। इसलिए अर्थशास्त्र इस अर्थवेद से ही निकला है। जो अर्थशास्त्री हैं, आपने देखा ना, जैसे मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री, तो वो इस विधि को पूरा पूरा अध्ययन किए होते हैं। जितने सिलेबस हैं इससे निकले हुए। कैसे निपुण होए नर जोऊ, भाग बिना धन रहे न कोई, ताते अंत कथे वैरागा, सब छात्री वृथा इम लागा। चह वेद को यह सिद्धांता, सब तज हो विरक्त बुद्धिवंता। एंड में ये कह रहा है सब तज करके आपने ईश्वर की प्राप्ति भी करनी है। 4 उपवेद का अभी साहब कह रहे हैं संक्षेप। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, वर्णों, पुन निरुद्ध ज्योतिष चिद्धरणों। इसमें शिक्षा, कल्प शास्त्र, व्याकरण आदि सब आ जाते हैं। पिंगल सहित कहे खटंगा, विविध भांत भाषे प्रसंगा। प्रथम शिक्षा शास्त्र में कहो, नाना भांत की युक्ति कहो। इसलिए पूरी शिक्षा उसमें भरी पड़ी है। पाणिनि है ताके करता, युक्ति चतुर बहुत है धरता। द्वितीय कल्प के सूत्रन माही, वेद की विधि सुख कहे तहाई। वेद विधि से कार्य, क्योंकि आप देखते हैं यज्ञ होते हैं, अन्य चीज़ होती है, ये जीवन पद्धति है, लाइफ लाइन है। कर्म अनुष्ठान विधि गायन, पाणिनि पंचजलि काति आयन। तृतीय कथे व्याकरण, जो ही वेद को शब्द बोध होई। पाणिनि आदिक बहुतेरे, कर्ता सोई व्याकरण केरे। जो आप भाषाएं बोल रहे हैं, सब चीज़ें हैं, ये सब वेदों से निकली हुई है। इसलिए वेदों को विश्व का सबसे आदि ग्रंथ भी माना जाता है।
इन्हीं 4 वेदों से 18 पुराणों का सृजन हुआ। ब्रह्म बहुर वह वर्त बखानो 52 और ब्रह्मांड प्रमाणों। मार्कंडेय भविष्य कहावे नारद विष्णु पुराण बताए। विष्णु पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, बराह और पद्य गनीजे, भागवत मीन वो कुर्म कहीजे। लिंग वायु पुराण बताया, फिर स्कंदो अग्नि कहलाया। यानी स्कंद पुराण आदि 18 पुराणों में इसी का एक टीका है। संक्षेप में वेदों का उसमें अर्थ है। शास्त्र हैं प्रस्थान 18, या विद तिनका नाम उचारा। 4 वेद उपवेद हैं चारी, वेदन के खट अंग विचारी। धर्मशास्त्र मीमांसा न्यारी, चौथे पुराण बतलाई। इस तरह इसके अंदर पूरी व्याख्या फिर हमारे ऋषि मुनियों ने की है। उदाहरण के लिए न्याय शास्त्र के रचयिता गौतम ऋषि थे, सांख्य शास्त्र के रचयिता कपिल मुनि आदि थे। इसमें योग क्रियाएं पठन सब कुछ आ जाता है। देव आराधन बहुविध भंते, जगत कार्य ताते भलगंते। देवताओं की उपासना की विधियां भी सब इसमें वर्णित है। इसलिए पहले जो वेदाचार्य आते थे, अध्ययन करते थे अपना काशी जी में, तो वो फिर धर्म प्रचारक और गुरुकुलों में और मठों में वो आचार्य का काम करते थे। 4 वेदों का यहाँ पर अभी 4 वेद मिल झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप काहू नहीं छीना। हमें विविधता तो विरासत में मिली है। प्रथम कहे ऋग्वेद बखानी, निराकार परमेश्वर जानी। अब ऋग्वेद कह रहा है परमात्मा निराकार। इसलिए देखिए हमारे धर्म में विविधता है। निर्लेप सो अलख अगोचर, निरालंब सो जान ब्रह्मवर। द्वितीय अथर्ववेद भाषत होई, निरालंब निर्लेप न कोई। अथर्ववेद कहता है निरालंब निर्लेप नहीं है, नहीं निर्गुण नहीं सरगुण कहूँ, जो कोई मरा मुक्त सो हुए। बीजेश्वरवाद अथर्ववेद बोल रहा है। जैसे पत्र वृक्ष से टूटा, फेर न सो तरवर में जूटा। ऐसे जी मरा यकबारा, बौड़ नहीं ताते तंदारा। तृतीय यजुर्वेद अस कहे बहुरी, इन दोनों की मत है भोरी। सरगुण ब्रह्म नारायण होई, क्षीर समुद्र शयन कर सोई। 10 अवतार सोई धर लीना, गोपिन के संक्रीडा के नाम। संपूर्ण है ब्रह्मखंडा, तत्वमसी आदित्य मंडा। अर्थात चारों वेदों का ईश्वर तत्व के विषय में अलग अलग वर्णन है। अब 6 शास्त्रों का आपस में कितना तालमेल है वो सुने। प्रथम मीमांसा शास्त्र आचारी, कर्म थाप निज ज्ञान उचारी। जो कुछ लाभ जगत के कीना, सो सब जान कर्म आदीना। इसलिए मीमांसा कर्म को स्थापित कर रहा है। शुभ कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो। कर्म है अधिष्ठान जीव केरा, कर्म ते करे जगत में फेरा। इसलिए कहा कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रवृत्त कर्म लय पाए, कर्म है दुख सुख जीव भुगाए। कर्म से ही सब कुछ है। देह धरे का दंड है, वो कर्म को प्रधान बोल रहे हैं मीमांसा। आज हरिहर संकादिक जेते, कर्म अधीन जान सब तेते। अभी ये कह रहे हैं संकादिक आदि जितने भी है सभी कर्म के अधीन है। गोस्वामी जी भी तो यही कह रहे हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म अधीन ज्ञान और योगा, जो जस करे भोगे तस भोगा। कर्म स्वतंत्र सर्व पर गावे, जो जस करे सो तस फल चाहे। द्वितीय बात वैशेषिक वदंता। अब वैशेषिक शास्त्र क्या बोल रहा है? कर्म नहीं जानिए स्वतंत्रता, कर्म स्वतंत्र नहीं है। कर्म ते काल के बस में होई, काल पाए कर्म करे न कोई। कर्म से ही ये काल के बस में हो जाता है। जब कतहु परागत न होई, भोर कर्म तब करे न कोई। जो मध्यान्ह संध्या आवे, बिना काल को कर्म कहावे। बाल कर्म ना हो तरुणाई, युवा कर्म नहीं शिष कर पाए। युवा कर्म कर सके न बूढ़ा, वृद्ध कर्म तरुणाई गूढ़ा। ताते ये निश्चय कर मानो, कर्म काल की वश में जानो। ये कह रहे हैं कर्म तो काल के वश में है, कर्म अकर्म से के मध्य चलो। ये गीता में भी है। अब क्या कह रहे हैं? काल ही ब्रह्म और नहीं कोई।